हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? ऑपरेशंस ऑफ ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 8 में आप सभी, तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, सॉरी वीडियो बहुत अच्छा है। और अगर आपको अलजेब्रा के ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी अलजेब्रा में प्लस माइनस ये सब कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके काम की है। आप अगर किसी और क्लास के भी हो तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात समझते हैं। आपको अलजेब्रा के बारे में पता होगा। क्या पता है आपको अलजेब्रा के बारे में? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं। किन से रिलेटेड? हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं आप बताइए। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो आप पढ़ते हैं ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, ये सब आप मैथ्स में लिखते हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई टर्म लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल बताइए। तो देखिए, वेरिएबल होने वाला टर्म हो सकता है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है। अब x की जैसे जैसे वैल्यू बदलेगी ये टर्म बदलता चला जाएगा। लेकिन जो +3 है ये क्या है? कांस्टेंट है, ये हमेशा +3 रहेगा। इसके साथ कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ x है, अगर इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल, यानी इनकी वैल्यू बदलेगी। ठीक है, खैर ये तो हमारा बेसिक्स है, ये क्लास 6 में, स्टैंडर्ड 6 में हम पढ़ के आए हैं। आज हमको क्या सीखना है? ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या होते हैं? अरे वो वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। तो अगर हमें क्लास इसमें अलजेब्रा में करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सीखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन। ठीक है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करेंगे उसके पहले एक छोटी सी बेसिक बात समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़े होंगे, पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी समझा हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको समझ लेते हैं। लाइक टर्म्स हमारे क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 5a, फिर मैंने लिख दिया 7a, फिर मैंने लिख दिया 10a। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इनका जो वेरिएबल वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो क्या है? सेम है। तो ये कैसे टर्म कहलाएंगे बताइए? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। होगा कि नहीं? क्योंकि इसका ये जो पोर्शन है ये क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5a लिखूं और मैं यहाँ पे 5a स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, क्या अब ये लाइक टर्म है? बताइए आप, क्या ये लाइक टर्म होंगे? तो नहीं, अब ये लाइक टर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो पावर है वो कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये अब लाइक टर्म नहीं होंगे। तो अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हो, ठीक है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको लाइक टर्म होना जरूरी है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें प्लस माइनस करना है तो उसका लाइक टर्म होना जरूरी है। चलिए इसके आगे समझते हैं। तो अगर आपके पास आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक हो, ठीक है, आप जिससे भी कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे RS अग्रवाल की बुक लेके चल रही हूँ। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में वो यूज होती है। तो अगर आप उसको लेके चल रहे हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, और नहीं भी कर रहे तो वीडियो देखते चलिए, क्योंकि आप ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे एक्सरसाइज 6A का। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप मेरे साथ साथ करते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हेडिंग है ऐड। ठीक है, क्या करना है हमको? ऐड करना है। तो देखिए, अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे कॉमा हटा के सब जगह प्लस का साइन लगा देते हैं। पहले तो हमें याद रहना कि हमें करना क्या है भाई, हमें ऐड करना है प्लस। यहाँ पे देखिए माइनस का 5ab है, तो आप क्या लिखोगे? -5ab। ठीक है, फिर है यहाँ प्लस 3ab और प्लस -ab। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। अगर आप लिखते भी जा रहे हैं तो पहले समझिए फिर लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर लिखिए। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो समझेंगे कैसे, इसलिए वीडियो को देखते भी जाइए और लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए फिर वीडियो पॉज करके लिखिए। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, आपको पता होगा, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो 8ab माइनस 5ab प्लस
3ab प्लस माइनस माइनस ab। क्या ये बात ठीक है? तो हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। और ये क्या सारे टर्म लाइक टर्म दिख रहा है? तो हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है। तो देखिए 8 यहाँ पे प्लस है, 8 कैसा है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 गया तो 3ab आ गया, ठीक है। फिर प्लस 3ab माइनस ab, ठीक है। तो प्लस थ्री कैसा हो गया, प्लस का 6 हो गया भाई, प्लस 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 तो प्लस ही होता है, तो 6ab, ठीक है, और माइनस ab। अब 6 में से 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रेस कर देंगे क्योंकि हमें अंडरस्टूड है। 6ab में से एक ab चला गया तो कितना बचा, आंसर कितना आ गया बच्चों, 5ab आ गया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तो ये है 7x, ठीक। अब लिखते चलो जल्दी जल्दी, हमें क्या करना है, प्लस 7x प्लस माइनस 3x प्लस क्या लिखेंगे 5x प्लस माइनस x प्लस माइनस 2x, और इसे क्या कर देंगे ब्रैकेट में। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर प्लस 5x प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 2x, इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 7 में से 3 चला गया, कितना बचा 4x, ठीक है। प्लस 5x माइनस x माइनस 2x, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 9x आ गया, ठीक है। माइनस x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, 9 में से x चला गया, 9 में से भाई कितने x गए, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, ठीक है। तो 9 में से एक x चला गया, कितना बचा 8x, ठीक, और माइनस 2x, तो कितना आ गया बच्चों। अब 8 में से 2 तो माइनस कर लोगे ना, कितना हो जाएगा 6x। बात ठीक है, समझ में आ गया। इसमें यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इक्वल के साइन, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पे क्या है, टर्म्स थोड़े से बढ़ गए, यानी ट्राइनोमियल हो गया। देखिए 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, ट्राइनोमियल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। देखिए अब तो यहाँ पे क्या होगा, आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो रोज में आप इसको ऐड कर सकते हो, या आप ऐड कर सकते हो कॉलम में, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कॉलम मेथड से बता देती हूँ, अगला क्वेश्चन रो मेथड से, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करोगे, ठीक। चलो देखो कॉलम मेथड में क्या करना है, आप पहला वाला एज इट इज लिखो, ठीक है, 3a माइनस 4b प्लस 4c। अब नेक्स्ट वाले में देखो 2a, तो यहाँ पे a कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम सेकेंड वाले का जो ये सेकेंड पॉलिनोमियल है उसका टर्म यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 3b, तो b के साथ b वाले को बैठा लो भाई, है ना, फ्रेंडशिप, और c के साथ c वाला बैठेगा, लाइक टर्म्स एक साथ बैठा लो। हाँ, फिर a के साथ क्या करेंगे, a यहाँ बैठा देंगे, फिर माइनस 6b और प्लस c। क्या इतनी बात ठीक है? अगर ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, बताओ, माइनस होता है, ठीक है। अब 8 में 4 हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया 4c, लेकिन कैसा 4c, माइनस का, क्योंकि 8 पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन। कैसा 4c आया होगा, माइनस का, क्योंकि 8 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, आपको पता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 4c लिखा है और माइनस 8c लिखा है, तो आपको ये पता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4c। लेकिन कैसा 8 बड़ा है, उस पर माइनस का साइन है, तो माइनस का 4c आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया माइनस 4c। आगे क्या है प्लस c, देखिए इसके नीचे क्या लिखा है प्लस c। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4c में से एक c माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3c, और कैसा 3c, माइनस का 3c। ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 3c। आगे देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4b में 3b चला गया, माइनस कर रहे हैं ना, तो कितना बचा 1b, ठीक है। कैसा 1b, माइनस का 1b, माइनस b या माइनस 1b माइनस 6b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 6b में एक भी प्लस किया तो कितना आ गया 7b आ गया ना। लेकिन कैसा 7b आएगा बताओ, 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 6 बड़ा है, उसमें कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, ठीक है। फिर अब ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक है, बाकी आपको ऑपरेशन पता होगा कि साइन कैसे किसका आता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहेगा कि जो बड़ा है आप उसका साइन लगा दो सीधे सीधे, है ना। फिर यहाँ पे 3a और 2a, 3 में 2 जोड़ा 5 है भाई, सब प्लस किए तो प्लस 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 रहता है, 3 और 2a 5a हो जाएगा, और उसमें एक और a जोड़ दिया तो कितना हो गया 6, यानी 3 2 5 और 1 6a, आंसर आ गया, ठीक है।
नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5x माइनस, अब देखिए ये एक टर्म मुझे ये दिया है, टर्म नहीं पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये दिया है, एक पॉलिनोमियल ये दिया और एक पॉलिनोमियल ये दिया। हमें इन चारों को ऐड करना है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अभी हम कॉलम मेथड कर रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन रो मेथड से। दोनों से देखिए आंसर तो सेम ही आना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम ये पहला वाला नोट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला नोट करिए। 5x माइनस 8y प्लस 2z। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म देखिए सेकेंड वाला, इसमें पहले 3z लिखा है, तो क्या 3z मैं यहाँ रखूंगी, बताइए? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लाइक टर्म साथ में बैठेंगे, तो 3z यहाँ पे आएगा भाई। 3z पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस का हम 3z लिख देंगे। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक, दूसरा है -4y, तो -4y कहाँ आएगा? 8y के नीचे आ जाएगा। और वैसे ही -2x कहाँ आएगा? 5x के नीचे आ जाएगा। आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म बैठाना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 6y, तो पॉजिटिव 6y कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर -z है, तो -z क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। और फिर -x, वो क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ 3x, तो 3x तो x वाले टर्म्स के नीचे -2z और यहाँ पे -3y। ये ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो सॉल्व करो भाई। हाँ रुकिए थोड़ा सा। हाँ देखिए, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 2 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5z। ठीक, 5z। ठीक, और यहाँ -z है। 5z में से एक z माइनस कर दिया, कितने z बचे? 4z बचे। ठीक है, तो 4z। ठीक, और यहाँ क्या है? -2z। अब आप ही बताओ, 4 में प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा कि नहीं? तो 2 और z, कैसा 2z? प्लस का, क्योंकि 4 कैसा है? प्लस का है, तो प्लस 2z आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात। आगे देखिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 8 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12y, कितना आ गया भाई? 12y आ गया। कैसा 12y? माइनस का 12y। अरे देखो 8 पड़ा, उसमें माइनस का साइन है। फिर यहाँ पे प्लस 6y। माइनस और प्लस माइनस होता है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6y। कैसा 6y? 12 में माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, -6y, और यहाँ पे क्या था? -3y। यहाँ पे क्या था? -3y। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे 6 में 3, तो क्या आएगा? 9y। और कैसा 9y? माइनस का, क्योंकि 6 पे क्या? माइनस का साइन है। ठीक है, -9y। ठीक, आगे देखो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया, कितना? 5 में 2 गया, 3x। 3x कैसा? प्लस का। 3x माइनस x, 3x से एक x माइनस हो गया, तो कितना बचा? 2x। और 2x में 2x प्लस 3x, भाई 2x कैसा आएगा? प्लस का आएगा कि नहीं? देखो लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे समझो। 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 3x। 3x में से एक x और चला गया, 2x, और 2x में प्लस करना, भाई एडिशन के सवाल चल रहे हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा लेना। पिछले क्वेश्चन में मैं शायद भूल गई हूँ, यहाँ प्लस का साइन लगाना, तो प्लस का चल रहा है ना। यहाँ तक क्या आ गया था? आपका 2x, और 2x में 3x ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा? 5x। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग समझेंगे रो मेथड से। कॉलम मेथड से समझ लिया। वैसे आप अगर कॉलम मेथड से करना चाहो तो आप होमवर्क में क्या करना है, रो मेथड से तो मैं करवा दे रही हूँ। कॉलम मेथड मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3-4 सिखाया है ना, उसी मेथड से आप ये करके देखना। ठीक है, वैसे रो मेथड से भी आप सीख लो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। ठीक, यहाँ पे देखिए 6ax है, तो पहला क्या करो, आप लिखो 6ax। ठीक है, समझना ध्यान से। फिर जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल, इसमें देखो ax वाला टर्म ये है ना, ax इसके साथ, तो आप क्या करो, इसके साथ बैठा दो -11ax को। ठीक, और फिर थर्ड वाले में देखो ax के साथ ये क्या है? -2ax। तो ax वाले हमने क्या किए? एक साथ बैठा लिए। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ना। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो -2by, यहाँ पे +6by। भाई पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है कि नहीं? और फिर देखो थर्ड वाले में क्या है? प्लस नहीं -3by। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हम तीसरा क्या ऐड करें? 3 टर्म ऐड कर रहे हैं ना, अभी वो बाकी है, तो प्लस तीसरा क्या है हमारे पास? ax हो गया, by हो गया, cz, तो प्लस का 3cz प्लस सेकेंड वाले में क्या? -cz। ठीक है, तो यहाँ सीधे क्या लिख लो? -cz, और फिर इसमें क्या है? प्लस का 10cz।
क्या इतनी बात क्लियर है? हमने क्या किया, हमने कुछ अलग काम नहीं किया, हमने क्या किया, सारे जो लाइक टर्म्स थे, जैसे इसका ax वाला, इसका ax वाला और इसका ax वाला एक साथ बैठा लिया, फिर प्लस करा, है ना, और यहाँ पे क्या by वाले एक साथ बैठा लिए, cz एक साथ बैठा लिए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और 11 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5ax आया, कैसा 5ax आया बताओ भाई, 11 बड़ा था, 11 पे कौन सा साइन था, माइनस का, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, -2ax, सही बात है कि नहीं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 7ax, कैसा 7ax, माइनस का, भाई 5 बड़ा है, 5 पे माइनस का साइन है, तो क्या आएगा, -7ax। तो इस पूरे को सॉल्व करके सीधे सीधे क्या आ गया, -7ax। क्या ये बात सही है, ठीक है। फिर से देखो, प्लस माइनस माइनस, 11 में 6 गया, 5ax आया, और यहाँ 5x कैसा आया था, माइनस का आया था, और यहाँ माइनस का 2x बचा हुआ था, तो वो लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, पहला टर्म। अब दूसरे ब्रैकेट पे आओ, यहाँ भी कोई साइन नहीं लगा रहे, ठीक। देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 2 चला गया, 4by, ठीक है, कैसा, प्लस का 4by, भाई 6 बड़ा है, प्लस का 4by और -3by। अब बताओ 4 में 3 चला गया, कितना बचा, केवल by बचा ना, तो कितना आएगा, प्लस का by। क्यों आया प्लस का भाई, क्योंकि 4 कैसा है, बड़ा है, 4 पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया। लास्ट वाले को देखो, यहाँ 3cz -cz, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा, 2cz, 2cz में +10 कर दिया, अब 2 में 10 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा कि नहीं, तो 12cz। क्या ये बात समझ में आई, 3 था, 3 में 1 चला गया, 2 बचा, 2cz बचा, और 2cz में 10 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 2 और 10 12 आ गया, खत्म। 6 क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, तो हम लोग इसको भी रो मेथड से करेंगे। रो इजी लग रहा है कि कॉलम, कमेंट्स में बताना, ठीक है। और अगर आपने रो मेथड से सीखा है तो कॉलम मेथड होमवर्क में करोगे, कॉलम मेथड से सीखा है तो रो मेथड होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला टर्म क्या है, 2x3, तो आप लिखोगे 2x3, है ना, और यहाँ सेकेंड वाले में कहीं क्यूब का टर्म है, नहीं है, यहाँ पे है, तो लिखो साथ में इसके +7x3। देखो भाई इसके पास तो था ही नहीं पावर 3 वाला, इसके पास था, तो इस वाले को बैठा दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इस वाले में आओ, नेक्स्ट वाले में इसके पास है क्यूब वाला टर्म, तो -4x3, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट में आओ, सेकेंड क्या टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म, तो -9x², यहाँ पे प्लस का 3x², यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -5x², ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगला टर्म क्या है हमारे पास, +8, ठीक है, प्लस नहीं, -5 है, सेकेंड में क्या है, -5, यहाँ पे क्या है, +1, ठीक, और यहाँ पे +3 भी है, ठीक है, +3। अच्छा अभी x का टर्म भी एक बाकी है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, -6x, ठीक है, और प्लस का 2x। क्या पहले देखो इतनी बात समझ में आई, हमने क्या करा है, कुछ खास नहीं किया, हमने केवल साथ में लिखा है, पावर 3 वाले टर्म को साथ में लिख लिया, ठीक है, पावर 2 वाले टर्म्स को साथ में लिख लिया, और जो नंबर थे उनको सबको साथ में लिख लिया है, और पावर 1 वाले जो टर्म्स थे उनको भी साथ में लिख लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए इसमें, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस, तो प्लस 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 होता है, 2 में 7 जोड़ा 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, तो 5x की पावर कितनी हो गई, 3। ये सॉल्व हो गया। अगले में आओ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6, कैसा 6, माइनस का 6, और -6 और -5 कितना होगा, माइनस का 11, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, और 11 आ गया, कैसा 11, माइनस का 11, तो -11x की पावर 2 यानी x²। इसमें आओ, ठीक है, नंबर वाले में, तो प्लस का 8 माइनस का 5 कितना आ गया, प्लस का 3, +3 में 1 जोड़ा +4, और 4 में 3 जोड़ दिया 7, तो कितना आ गया, प्लस का 7। यहाँ पे आओ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 4x, कैसा 4x, 6 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे ना, ठीक है। अब जरा इसको सही से लिख लो, तो आपको पता है कि हम जो पावर्स होती है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2, तो पावर 1 वाला टर्म क्या आएगा, इधर लिख देना, तो माइनस का 4x क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे, और यहाँ आया था 7, प्लस का 7 यहाँ लिख देना,
ठीक है ना, 7 आया था, 8 - 5 3 + 1 4 और 3, ठीक है 7, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। 6p + 4q - r + 3 2r - 5p - 6 11q - 7p + 2r - 1 and 2q - 3r + 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है 6p, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 6p, ठीक है, इसको कॉलम मेथड से कर लें क्या, चलो करते हैं एक बार, ठीक है। 6p + 4q - r + 3, ठीक। अब सेकेंड वाले में देखो 2r है, तो 2r कहाँ बैठेगा, इसके नीचे बैठेगा, प्लस का 2r, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 5p कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, माइनस का 5p, ठीक है। फिर आगे देखिए माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 कहाँ, नंबर के नीचे नंबर आएगा भाई, ठीक। यहाँ पे देखो 11q है, अगला क्या है 11q, तो अब ये थर्ड टर्म है ना, तो यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 11q, ठीक है, प्लस का 11q - 7p, 7p है माइनस का, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 7p, ठीक है। और फिर क्या है प्लस 2r, तो प्लस का 2r कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट है -1, तो -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आखिरी देखो प्लस का 2q, तो प्लस का 2q यहाँ पे, -3r है तो -3r यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का 4 है तो प्लस का 4 यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। +3 - 6 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 6 में से 3 गया, 3 आया, लेकिन कैसा, माइनस का आएगा। -3 - 1, माइनस माइनस क्या होता है, जल्दी से बताओ, माइनस होता है, माइनस 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 प्लस, ठीक है। और 3 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 4, कैसा 4, माइनस का 4, -4 + 4, -4 और +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0, ठीक है भाई। 4 में से 4 गया, कितना आएगा 0, प्लस माइनस माइनस, 4 में 4 माइनस किया तो 0, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ तो काम ही खत्म, ठीक है, सही है ना। आगे देखो, फिर यहाँ पे आते हैं, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 2 में से 1 चला गया, 1 चला गया, तो 1r बचा, ठीक है, प्लस का 1r बचा, क्योंकि 2 भी प्लस का है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस का 2r कर दिया, ठीक है, प्लस का 2r, तो 1r में 2r ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3r, और इस 3r में ये वाला 3r क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, ठीक है। इस वाले 3r में आपने क्या करा, ये r माइनस, तो 3r में से 3r चला गया, कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे +4q + 11q, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 11 में 4 जोड़ा 15 आ गया, ठीक है। 15 में और +2 कर दिया तो कितना हो गया 17q, क्या सही है ना भाई, प्लस में प्लस 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 होता है। 4 और 11 कितना हो गया 15, और 15 और +2 कितना हो गया 17, ठीक। यहाँ पे आइए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में 5 गया, 1p बचा, प्लस का 1p और -7, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 6p, कैसा 6p, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा कितना है -6p + 17q, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन 8 देखते हैं। अब हम इसको रो मेथड से ही करते हैं, ठीक है, कॉलम मेथड कर लिया, रो मेथड कर लिया, आप ये वाला रो से कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो 4x², यहाँ पे सेकेंड वाले में देखो x² का कोई टर्म वो है, प्लस का x², और थर्ड वाले में देखो ये है x², तो पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले सारे x² वाले टर्म एक साथ, प्लस का साइन लगा दिया। अगले में आओ, हमें xy वाला दिख रहा है, ठीक है, तो एक ब्रैकेट लगा दोगे, -7xy, यहाँ xy का टर्म है -8xy, ठीक है, और इस वाले में है -2xy। अरे सिंपल सा काम है, ऐसे समझो ना, एक जैसे लोगों को एक क्लास में, जैसे गर्ल्स गर्ल्स एक क्लास में भेज दिया, बॉयज बॉयज एक क्लास में भेज दिए, तो एक साथ मैंने इनको बैठा दिया, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्या है, y² वाला, ठीक है, तो फिर मैंने लिखा एक ब्रैकेट में 4y², यहाँ पे y² है 6y², ठीक है, यहाँ पे माइनस का 5y², ठीक। उसके बाद मुझे यहाँ नंबर दिख रहा है, तो मैं एक ब्रैकेट में क्या लिख दूं, सारे नंबर, -3, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 6, कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है, नहीं। अब सॉल्व करो भाई, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, तो 4 और 1 5, 5 + 2 7x², कितना आ गया 7x², ठीक। फिर इस ब्रैकेट में आओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 8 और 7 कितना होता है 15,
15 कैसा, माइनस का 15 भाई, 8 बड़ा माइनस का साइन है, ठीक। और यहाँ माइनस का 2, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, कैसा, माइनस का। तो इसको सॉल्व करके कितना है, माइनस का 17xy, कितना आ गया, माइनस का 17xy। अरे समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 15, 15 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 17। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये माइनस का था, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का, 4y² प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10y², 10y² माइनस 5, अरे 10 में 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 5y²। 10 में से 5 गया तो 5 आया, लेकिन कैसा, प्लस का, क्योंकि 10 था प्लस का, ठीक। यहाँ पे आते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और माइनस करेंगे 5 में 3 तो कितना आएगा 2, और 2 में 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। समझ में आया, नोट करिए। चलिए आगे समझते हैं एक्सरसाइज में। हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक कर लिया है, और एडिशन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को फिर दोबारा ट्राई करिएगा, अपनी बुक से ट्राई जरूर करिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक से, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। चलिए करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे लाइक टर्म्स का ही ध्यान, मतलब लाइक टर्म्स देखने होंगे बस, ठीक है। फिलहाल तो ये मोनोमियल है, छोटे छोटे से है, आइए करते हैं। तो आपको पता होगा फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इससे इसको माइनस करना है ना। जैसे मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाओ, है ना, यानी फ्रॉम के बाद वाले को पहले करोगे, ठीक है। तो करो भाई, लिखो -5a² b में से क्या माइनस करना है, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाओ, और क्या माइनस करना है 3a² b, ठीक है। ये करना है माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 में हम 3 क्या कर देंगे, प्लस 5 और 3 8, 8a² b, लेकिन कैसा बता दो, अच्छा माइनस का आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है ना, तो उस पर क्या है माइनस का साइन, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए फिर लिखिएगा, ठीक है। समझ लेंगे तो फिर खुद ही से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको 6pq को माइनस कर, 6pq में से इसको माइनस करना है, तो पहले क्या लिखेंगे 6pq माइनस, लेकिन यहाँ पे तो एक माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। ब्रैकेट -8pq, -8pq, ये बात समझ आ रही है ना, फ्रॉम वाले में से माइनस करते हैं, ठीक। अब देखो माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है, तो 6pq प्लस 8pq, क्या ये बात सही है, अरे हाँ सही है, माइनस माइनस प्लस। अब 6 और 8 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14pq, कितना आएगा 14pq, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या माइनस करना है, 8abc में से, सॉरी देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी c कर लीजिएगा, ये भी c है, ठीक है। हाँ 8abc में से क्या माइनस करना है, -2abc, तो पहले क्या लिखेंगे -8abc, ठीक है। और माइनस करना है तो क्या लगाओगे, एक माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक माइनस है, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। अब आगे देखिए, ठीक, -8abc, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +2abc, ठीक, माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक। 8 में से 2 चला गया, कितना बचा 6abc, लेकिन कैसा, माइनस का, भाई यहाँ 8 बड़ा, 8 पे माइनस का साइन है, तो क्या आएगा -6abc, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इस पे आइए, -11p में से क्या माइनस करना है, माइनस का 16p माइनस करना है। देखो -11 पहले लिखेंगे, फिर हमें माइनस करना है, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या आएगा, माइनस का 16p आ जाएगा, ठीक। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -11p माइनस माइनस प्लस 16p, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, 16 में से 11 गया, कितना बचा 5p, कैसा 5 प्लस का 5, क्योंकि 16 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा, हाँ तो अब आप नोट कर सकते हैं इसका, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर रो मेथड से भी सकते हैं, कॉलम से भी, मैं आपको इसको कॉलम मेथड से समझाऊंगी, ठीक। तो मैं मुझे फ्रॉम यानी इससे माइनस करना है, तो सबसे पहले ये नोट करोगे, ठीक है, 3a - 4b - c + 6, ठीक। अब आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म बैठाना है, देखो यहाँ पे 2a, तो यहाँ 2a, यहाँ -5b है, यहाँ -5b, यहाँ +2c है, तो +2c, यहाँ -9 है, तो -9, ठीक है, एक के नीचे। अब देखो आप माइनस करने जा रहे हो,
अब आप माइनस करोगे तो आपको क्या करना है, वैसे ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको क्या करना है, आप यहाँ माइनस करते तो यहाँ माइनस का साइन लगाते, फिर यहाँ का लगाते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ माइनस करते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। तो आप ये सब इसमें ना गंदा नहीं करके क्या लिखो, ये प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस लिख दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख दो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिख दो माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख दो प्लस। क्या इतना करने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आपको क्या करना है, साइन पलट देना है, जो है उसका उल्टा साइन लिख देना है। और आप अब इसी साइन को इसका मानोगे, अगर मैं कहूँ 2a का साइन क्या है तो माइनस का 2a है, 5b कैसा है प्लस का है, 2c कैसा है माइनस 2c। अब आप इसका ये साइन पढ़ोगे, समझ गए ना? ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, एक्चुअली आप यहाँ करते जैसे 3a में से 2a माइनस करते तो 2a के ऊपर लग क्या गया, माइनस लग गया कि नहीं लग गया, उसी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, आइए करते हैं सॉल्व। माइनस से प्लस 6 प्लस 9, प्लस का 9 ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, कैसा 15 प्लस का। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक सी में 2c और प्लस हो गया तो कितने आ गए 3c, लेकिन कैसा 2c पे कौन सा साइन था माइनस का साइन था। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। भाई आपको अब ये साइन मानना ही नहीं, ये साइन इसका साइन है, ये बात याद रखिएगा। आप इसको देखोगे माइनस 2c, ये प्लस का 5b है, ऐसे पढ़ोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5b में से हमने क्या किया 4b माइनस कर दिया तो कितना बचा, एक b बच गया, और 5b पे प्लस का साइन है तो 5 बड़ा है ना 4 से, तो इस पे भी क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। और 3a में से एक मतलब 3a में से हम क्या माइनस करेंगे 2a। ठीक है, और 3a प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1a, यानी केवल a आ जाएगा, कैसा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है 3 पे प्लस का साइन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या करेंगे, फ्रॉम वाले में से माइनस करना होता है ना, तो फ्रॉम वाले में से जब माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कहाँ आएगा, यहाँ पहले आएगा। ठीक है, तो लिखिए p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद p के नीचे p तो माइनस का 6p यहाँ पे बैठेगा, प्लस का q यहाँ आएगा, प्लस 3r यहाँ आएगा, और प्लस का 8 यहाँ आएगा। ठीक है ना, लाइक टर्म्स एक साथ। फिर इसके बाद ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, साइन उल्टे हो जाएंगे। ठीक, आगे सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, कैसा 16 माइनस का, क्योंकि भाई दोनों माइनस के हैं। ठीक, आगे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 8 5 और 3 कितना हो जाएगा 8r, कैसा 8 माइनस का 8, क्योंकि 5 बड़ा है 5 पे माइनस का साइन है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2q में एक q जोड़ा तो 3q, लेकिन कैसा माइनस का, 2 पे माइनस का साइन है, 2 1 से बड़ा होता है। फिर प्लस और प्लस, भाई ये तो प्लस बन गया ना, तो प्लस और प्लस प्लस होता है, 6p में एक p जोड़ दिया तो 7p। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखेंगे पहले। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, साथ में करते जाइए अब सॉल्व आप भी। ठीक है, ये किया नोट। अब देखिए लाइक टर्म साथ में, एक्स क्यूब इसके नीचे, प्लस का 3x स्क्वायर इसके नीचे, माइनस का 5x इसके नीचे, और प्लस का 4 इसके नीचे। साइन क्या करेंगे चेंज, ये प्लस है तो यहाँ क्या माइनस, ये प्लस है यहाँ माइनस, ये माइनस है यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करो, चलो ये माइनस का 4 ये माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस है ना, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, कैसा 8 माइनस का। ठीक, आगे देखो प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7x आएगा। ठीक, कैसा प्लस का आएगा, क्यों 5 बड़ा है, 5 पे कौन सा साइन है प्लस का साइन है। अगला देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर प्लस किया तो 4x स्क्वायर, कैसा माइनस का, क्यों क्योंकि 3 बड़ा है, 3 पे कौन सा साइन है माइनस का साइन है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 3x स्क्वायर में से 3x क्यूब में से एक एक्स क्यूब चला गया। ठीक है, या प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में एक गया तो 2x क्यूब, पर साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3 पे प्लस का साइन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है, और साथ में ये आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन 16 देखते हैं फ्रेंड्स।
5 फ्रॉम वाले को क्या करेंगे, पहले नोट करेंगे, तो फटाफट स्पीड बढ़ाइए आप भी। -2y³ -6y² -y प्लस 5। फिर इसमें से सारे लाइक टर्म इसके साथ, तो इसमें y की पावर 4 है तो 5y⁴ यहाँ पे, -3y⁴ यहाँ पे, प्लस 2y² यहाँ पे, प्लस y यहाँ और -1 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सॉरी थोड़ा सा साफ साफ बनाओ ये लाइन ऐसे, ठीक है ना। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, कैसा, प्लस का, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो y में y ऐड किया 2y, अरे एक y एक और y तो 2y, कैसे, माइनस के, ठीक। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8y², ठीक है। कैसा, 6 बड़ा है, 6 पे माइनस का साइन, तो यहाँ भी माइनस लगा दो। फिर आओ, माइनस और प्लस, माइनस होता है 3y में से 3y³ में से 2y³, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, यानी y⁴ बचा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। आगे देखो, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ठीक है। और 5y में से 5y⁴ में से 1, मतलब सॉरी 5 में से 4 चला गया, कितना बचा, 1 ना, तो y⁴ बच गया, लेकिन कितना, 1, तो 1 यहाँ पे, और 5 बड़ा है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझ में आया। नो, चलिए क्वेश्चन 17 करते हैं। फ्रॉम वाले को क्या करना है, फ्रॉम के बाद यानी इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 3p² -4q² -5r² -6, और ये इसी के नीचे नोट कर देंगे, 4p² + 5q² -6r² + 7, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस और यहाँ प्लस का माइनस। अब करो माइनस माइनस प्लस, 7 और 6 13, कैसा, माइनस का 30, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 पे माइनस का साइन है ना। और वैसे भी अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो सॉरी दो अगर, हाँ ठीक है, दो नेगेटिव नंबर्स हैं, उनको ऐड करोगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में 5 माइनस किया, केवल r² बचा, लेकिन कैसा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 पे प्लस का साइन है। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 5 में 4 ऐड किया, 9q², लेकिन कैसा, 5 बड़ा है, 5 पे माइनस का साइन। फिर प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया, केवल 1p² बचा, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 पे माइनस का साइन है। तो नोट करिए। 18th क्वेश्चन देखते हैं। What must be subtracted from 3a² -6ab -3² -3b² -1 to get this, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, ये कह रहा है what must be subtracted from, क्या घटाया जाए ऐसा, इसमें से ऐसा क्या घटा दें कि ये आ जाए। अब आप इसको जनरल एक क्वेश्चन लेके समझो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे समझिए कि वो कह रहा है कि मैं इसमें से, ठीक है, what must be subtracted from this, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि ये आ जाए। ऐसे ही आप समझो वो पूछ रहा है मैं 7 में से क्या माइनस करूं कि 5 आ जाए, ठीक है। 7 में से क्या माइनस करूं कि 5, तो आप क्या करोगे, 7 में तुरंत 5 माइनस करके देख लोगे, अच्छा कि 7 - 5 2, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। वैसे ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि ये आ जाए, है ना। तो आप क्या करो, बताओ जल्दी से, इसको लाना है तो आप क्या करोगे, आप सीधे इसमें इसको माइनस करके देख लो, इसमें इसको माइनस करके देख लो, तो पता चल जाएगा हमें क्या करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप मान लो कि हमें y को माइनस करना है, कुछ होगा टर्म y, ठीक है, मैं ऐसा लेके चल रही हूँ y, ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। मैं y माइनस करूंगी, तो what should be subtracted from this, है ना, 3a² -6ab -3b² -1 में से मैं क्या माइनस कर दूं, तो मैंने कहा मैं y माइनस करूंगी, ठीक है। कुछ माइनस करना, तो मैंने मान लिया मैं y माइनस करूंगी, तो आ क्या जाएगा, टू गेट, मुझे ये चाहिए था ना, तो ये माइनस कर दूंगी, तो सॉरी ये y माइनस करूंगी, तो ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, इस y की वैल्यू चाहिए ना, इस y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस y को इधर ले जाती हूँ तो ये चीज इधर आ जाएगी।
आप इतना कठिन मत समझो, आप सीधे सीधे ऐसे समझो बात को कि अगर मुझे 7 में से कुछ माइनस करके 5 लाना है तो मैं क्या करूं, पहले 7 में से ही 5 को माइनस करके देख लूं। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या चीज वहां चाहिए थी, तो 2 चाहिए था। वैसे ही आप क्या करो, इसमें से आप इसे माइनस करके देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 में से क्या माइनस करना था, तो ये माइनस करना था। ठीक, अब माइनस करना है तो यहाँ साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस और माइनस, माइनस 4 में से 3 गया, 1b² यानी 1 तो लिखेंगे नहीं, केवल b²। 4 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7ab में से ab चला गया, ठीक है, 6ab चला गया तो ab, ठीक है, एक ab 1ab बचा ना, 7 में 6 गया तो, और कैसा, प्लस का। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस 4a² में से 3a² गया, केवल a² बचा, वो भी कैसा, माइनस के, क्योंकि 4 बड़ा है, उस पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। एक बार मेरी बात को समझिएगा, मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि आप मानिए ये कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है, ये पूरा x है, और मैंने सोचा ये पूरा क्या लिखा है, y। क्वेश्चन कह रहा है मैं x में से क्या माइनस कर दूं कि y आ जाए, ठीक है, y आ जाए। तो मुझको यही तो करना है ना, कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूं, सीधे x में से y माइनस कर लूं, है ना। एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि मैं मान लो 60 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 50 आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, सीधे 60 में 50 को चुपचाप माइनस कर लिया। आपने देखा अच्छा अच्छा 10 का डिफरेंस है, तो यानी यहाँ पे मुझे 10 रखना पड़ेगा तभी 50 आएगा। तो वैसे ही आपने क्या किया, आपको इसमें से क्या माइनस करना था, तो मैंने सीधे क्या करा, इसमें से इसको माइनस करा के देख लिया, ये माइनस करने पे आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात, नोट करिए। क्वेश्चन 19 देखते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आपको पता ही होगा कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, ठीक है, और उसमें दो एडजेसेंट, मतलब जैसे एक ये और एक ये, एडजेसेंट समझते हैं ना, एक दूसरे से लगी हुई, तो ये साइड तो इसके साथ ये वाली साइड, ठीक है, तो दो एडजेसेंट साइड दी हुई है आपको, ये और ये। आपसे कह रहा है पेरीमीटर बताओ। अब आपको पता होगा कि रेक्टेंगल की आमने सामने यानी अपोजिट साइड बराबर होती, जो ये होगी वही ये होगी, जो ये होगी वही ये होगी, ठीक है। तो अगर ये वाली जो साइड है वो 5x² माइनस 3y² है, तो ये वाली साइड भी 5x² माइनस 3y² हो जाएगी, और ये वाली साइड x² प्लस 2xy है, तो ये वाली साइड भी x² प्लस 2xy हो जाएगी। क्या ये बात सही है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई सामने सामने अपोजिट साइड बराबर होती है रेक्टेंगल में, तो मैंने कर दिया। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को क्या करना होता है, सम करना होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, और फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है, तो l की जगह पे लेंथ रख दोगे ये, और ब्रेथ की जगह पे b यानी ब्रेथ रख दोगे, तो भी आंसर वही आएगा होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 5x² माइनस 3y² है, ठीक है, तो यहाँ लिखो 2, और लेंथ की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, 5x² माइनस 3y²। क्या इतनी बात ठीक है। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया, b ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, x² प्लस 2xy, इतनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। हमने l की जगह पे l, ये l रख दिया, ये b रख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करो, यहाँ मुझे एक लाइक टर्म दिखा x² और प्लस x², तो 5x² में एक x² जोड़ दिया 6x², ये 2 बाहर ब्रैकेट है लिखा रहने देना, ठीक है, 6x² माइनस 3y² प्लस 2xy। और कोई मुझे सेम टर्म दिखा नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कोई लाइक टर्म था नहीं। अब ये 2 आपको पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि कोई चीज ब्रैकेट के बाहर है तो हम क्या कराते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी, यानी इसमें इसका, इसका और इसका, तीनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 6 12x² माइनस 2 3 6y² और 2 2 4xy, तो पेरीमीटर आ गया। यही तो हमें निकालना था ना, कि आप निकालिए, आप ऐसे भी कर सकते थे, चारों साइडों का सम कर देते, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है 2l प्लस बी, तो लेंथ की जगह पे मैंने लेंथ रख दी और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया, हमारा पेरीमीटर आ गया।
एक्सरसाइज 6 का लास्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन समझते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस q। ठीक है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है यहाँ पे और कह रहे हैं ये कि तीनों साइड का जब हम सम करते हैं यानी पेरीमीटर निकालते हैं तो कितना आता है, इतना आता है। और उसमें से दो साइड्स हमें दी हैं। मान लो ये साइड है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और दूसरी साइड है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। ठीक है, ये हमको दो साइड्स दी है, दो दी है हमसे, ये वाली साइड पूछ रहा है। लेकिन हमको एक चीज और दे रखी है, तीनों साइड का सम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई आप एक क्या कर सकते हो, तीनों साइड का सम दिया है, ठीक है, तीनों को जोड़ के दिया है, उन दोनों में ये दोनों को माइनस कर दोगे, उसमें से ये दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, तीसरी साइड आएगी। नहीं समझे, देखो एक ट्राइंगल था, एक साइड थी ए बी सी, ठीक है, और उसका पेरीमीटर मान लो पी था। ठीक है, पेरीमीटर पी था, आपको ए बी और आपको ये तीसरी साइड निकालनी, मान लो सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ने पे ए बी और सी को, सी मान लिया मैंने, इसको जोड़ने पे पी आना था ना। अगर आपको सी चाहिए तो आप क्या करो, इस ए को उधर भेजोगे, है कि नहीं। ठीक है, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, अरे ये इधर आएगा प्लस का, ये तो माइनस है, और ये इधर आएगा माइनस बी। तो पेरीमीटर में से अगर हम इन दोनों साइड को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, तीसरी साइड आएगी कि नहीं आएगी। समझ में आ रहा है कुछ। देखिए ये है एक ट्राइंगल, ठीक है, और उसकी ये साइड आपको जैसे 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे दी रहती है, यहाँ पे इसमें अलजेब्रा में दे दी है, और तीसरी साइड पूछ रहा है। ठीक है ना, और तीन पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को जोड़ के जो कुछ आता है ना, तो तीनों को जोड़ के उसने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अरे ऐसे सोचो ना कि मान लो मैं दुकान में 10 रुपए का नोट लेके गई, मैंने 3 रुपए की टॉफी खरीद ली, 2 रुपए का बिस्किट खरीद लिया। ठीक है, अब मैंने एक सामान और खरीदी है, ठीक, और लेकिन मैं 10 रुपीज का नोट लेके गई, तो बताओ तीसरी सामान कितने रुपए की थी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 5 और 5 10 में से माइनस कर दोगे, यानी 5 रुपए बचे थे, मैंने 5 रुपए का कोई और सामान खरीदा होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही, यानी टोटल में से आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ निकल आएगा। ठीक है, तो करते, हमारे पास पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर था ये, ठीक है ना, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास था, उसमें से हमें एक एक करके क्या करना है, साइड को माइनस करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, साइड को माइनस कर लो। चलिए करते हैं हम लोग। तो आप इसको ऐसे भी कर लो, क्या करो, पहले इन दोनों साइड्स को जोड़ लो, ठीक है, फिर माइनस कर लो, तो आप ही को इजी पड़ेगा। तो आप क्या करो, पहले उन दोनों को जोड़ लो। 3p स्क्वायर में p स्क्वायर जोड़ा, कितना आ गया, 4p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2p माइनस का 7p आ गया। क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 2 जोड़ा 7p। ठीक है, और प्लस का 3 प्लस का 1 तो प्लस का 4 आ गया, प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 1 4। ठीक है, अब आप क्या करो, ये दोनों साइड को जोड़ दिया, तो बची हुई तीसरी साइड निकालनी है, तो टोटल में से, इन तीनों के टोटल में से माइनस कर देंगे। और टोटल है कितना, पेरीमीटर, तो इसमें से हम क्या कर दे, इसको माइनस, तो 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कर दो माइनस, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, चलिए प्लस माइनस माइनस, 9 में 4 गया 5, कैसा 5, प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा उस पे प्लस का साइन है। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 गया 3p, कैसा, प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 पे प्लस का साइन है। ठीक है, फिर माइनस और प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2p स्क्वायर, कैसा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 पे प्लस का साइन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, और अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।